हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिएगा एक लिंक आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, देखिए यहाँ पे 75% हो चुकी है। 72.1% दिसंबर क्वार्टर में थी। यहाँ पे 75% का प्रमोटर्स 45.32% की शेयर होल्डिंग जो है लॉक करवा के रखे हुए हैं। और एफआईआईज अगर आप देखें तो 3.6% की स्टेक के साथ मार्च क्वार्टर में भी बने हुए हैं। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में इनकी होल्डिंग 4.2% थी, थोड़ी सी इन्होंने अपनी होल्डिंग में गिरावट करी है। डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग में अगर आप देखें तो बहुत ही माइन्यूट इन्होंने इंक्रीमेंट किया है, गिरावट नहीं करी इन्होंने। 1.4% से बढ़ करके 1.7% हो गया है। वहीं हम प्रमोटर्स पब्लिक की बात करें तो 22.4% से, ध्यान दीजिएगा यहीं पे हमारा मेन आज का डिस्कशन है। 22.4% दिसंबर क्वार्टर में थी इनकी होल्डिंग और अब गिर करके 19.7% हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप देखिए यहाँ पे तो वोडाफोन आइडिया के अंदर जैसे ही आप बेच के भागने की कोशिश करेंगे, वैसे ही ये आपको धोखा देगा। ये बात अक्सर मेरे साथ होती है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे लोग होंगे जिन लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि जब तक वो होल्ड करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़िट लेते हैं वैसे ही स्टॉक जो है उनके उस लेवल को क्रॉस करके उनको धोखा देता है। और उनको बार बार ये रियलाइज़ होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये देख रहा था मुझे, राइट, मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मैंने जैसे ही बेचा, मैंने जैसे एग्ज़िट लिया, वैसे ही ये ऊपर भाग गया। यानी समवन इज़ कंट्रोलिंग यू, ऐसा लगता है। और दोस्तों, ये रियलिटी है, हर किसी के साथ जनरली होता है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों लॉजिकली बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पे मैक्सिमम है 75%। एंड देन एफआईआईज और डीआईआईज की भी होल्डिंग यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ड्रास्टिकली डाउन नहीं हुई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 22.4% से घट करके अगर हम देखें तो 19.7% जब आया है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पब्लिक के पास 19.7% की होल्डिंग, ये भी अपने आप में बहुत ही मैसिव शेयर होल्डिंग है। अगर ये रिड्यूस भी होती है, मान लीजिए अगर ये बेच करके भागती भी है लोग, तो कौन खरीदेगा बताइए? कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? पब्लिक के अलावा कौन खरीदेगा? या तो एफआईआईज खरीदेंगे, या तो डीआईआईज खरीदेंगे, या फिर प्रमोटर खरीदेगा, राइट। प्रमोटर यहाँ पे खरीदने वाला नहीं है अभी इस प्राइस पे, राइट। तो एफआईआईज और डीआईआईज अगर आप देखिए यहाँ पे खरीदते भी हैं, तो अल्टीमेटली इस कंपनी की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास कम और बाकी लोगों के पास ज़्यादा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम उम्मीद करेंगे कि इस कंपनी का स्टॉक जो है अपने आप को स्टेबलाइज करे, और स्टेबलाइजेशन इसका 10 के लेवल के आसपास ही आपको पता होना चाहिए। 10 के लेवल को के आसपास ही है, क्योंकि 10 के लेवल को अभी ये तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि भारत सरकार को ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर दी जाती है कि क्या वो 36% की हिस्सेदारी लेना चाहेगी भी कि नहीं चाहेगी, और वोडा आइडिया क्या उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक ये 10 के लेवल को आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा उसी पॉइंट पे है घुमा फिरा के, राइट। तो रही बात एमके ग्लोबल की, तो एमके ग्लोबल का मुंह काला हो जाएगा जब इसका स्टॉक प्राइस ऊपर के लेवल्स को 20, 22, 25, 30 के लेवल को हिट करेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब वोडा आइडिया का मैनेजमेंट फंड रेज करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ऑल्दो 4500 करोड़ रुपीज़ का इन्फ्यूजन ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, एंड 10,500 करोड़ रुपए जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर से ये लाने वाले थे, उसको लेकर के जो ड्यू डिलिजेंस है अपने टॉप लेवल पे चल रहा है। और होपफुली ऐसा हो सकता है कि फंड रेज कर सकें, क्योंकि इस बार जो जो चीज़ें इनको चाहिए थी सरकार की तरफ से वो चीज़ें हो चुकी हैं। रिलीफ पैकेज का बहाना नहीं दे सकते, राइट। बैंक गारंटीज़ के रिटर्न ना करने का बहाना नहीं दे सकते। प्रमोटर्स अपनी साइड से टोकन मनी ऑलरेडी इसके अंदर इन्फ्यूज़ कर चुके हैं, राइट। तो वो सारे स्टेप्स
लिए जा चुके हैं। मोरेटोरियम जो सरकार की तरफ से रिलीफ पैकेज के रूप में दिया जाना था वो दिया जा चुका है, राइट। बैंक्स अपनी तरफ से तैयार हैं, एसबीआई पहले ही तैयार था और अभी भी तैयार है। तो इतने सारे तरीके से ऑप्शंस हैं जो वोडा आइडिया के अंदर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो आना चाहते हैं उन लोगों को एंथुजियास्टिक कर सकते हैं। तो होपफुली ये इस बार ऐसा कर सकते हैं कि 10,500 करोड़ रुपए रेज कर लें। एंड मोर ओवर बैंक्स भी इनको अगर फंड करते हैं, ऑब्वियसली बैंक के पास अब ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस है इस कंपनी को फंड करने के लिए। प्लस ये इन सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन ग्रीन लाइनों में आपको रिफ्लेक्ट होने दिखने चाहिए। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, पहला प्लस पॉइंट। नंबर ऑफ एफआईआईज और एफपीआईज जो हैं 210 से बढ़ के 211 हो गए, यानी एक ही बढ़े हैं। लेकिन यहाँ से एक पता चलता है कि एफआईआईज और एफपीआईज जो हैं अपने आप को बना के रखे हुए हैं। दे आर हैविंग ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रिगार्डिंग दिस। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें तो अपनी होल्डिंग को 1.03% से बढ़ा करके 1.42% कर लिया है मार्च क्वार्टर में। तो क्या म्यूचुअल फंड्स बेवकूफ़ हैं? राइट, नो, दे आर नॉट फूल, they are very clever, they are very top level analysts, so they know very well, हमसे ज़्यादा उनको अच्छे से पता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है 22 से बढ़ करके 31 हो गई हैं, 31 हो गई हैं इन मार्च क्वार्टर, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर इसका स्टॉक प्राइस जो है कंपनी के इंटरनल सिचुएशंस बेटर होती हैं धीरे धीरे डे बाय डे, तो डेफिनेटली ये आपको जो है 10 के लेवल के ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, राइट। नीचे आने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं नज़र आती है। रही बात एमके ग्लोबल के 5 के लेवल के टारगेट देने की, तो ये पॉसिबल तब था जब वोडा आइडिया को रिलीफ पैकेज नहीं दिया जा चुका हो सरकार की तरफ से, बैंक गारंटीज़ वापस नहीं की जा चुकी हो, फंड ना आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही हो। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, फंड आने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, राइट। ये पॉसिबिलिटी है कि ये फंड रेस कर सकता है, राइट। लेकिन अब इन्वेस्टर्स को क्या है कि उनको अब सुनने की आदत सुन करके वो पूरी तरीके से पक चुके हैं। तो अब वो उनको बस एक ही चीज़ सुनना है कि फ़ंड आया कि नहीं आया, बस आया, उनको आना चाहिए, बस ये चीज़ उनको सुननी है, राइट। आई होप आपको भी यही चीज़ सुननी है, हम सभी को यही चीज़ सुननी है, राइट। क्योंकि हम लोग बस सुन ही रहे हैं तब से, एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। सो आई एम होपफुल, आप भी होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपका क्या ख्याल है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। एंड दोस्तों पैनिक मत करिए, क्योंकि पैनिक करने से आप अल्टीमेटली अपनी होल्डिंग को एग्ज़िट कर देंगे, और जैसे आप एग्ज़िट करेंगे वैसे ही आपको रिग्रेट होगा और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप रिटर्न नहीं कर पाओगे अपने उस पुराने थॉट को जो आप दिमाग से एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। तो चलिए आगे आपसे फिर बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट कंटेंट।